गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए एक नए सेटअप के साथ एक नया वीडियो में पुनः हाजिर हूँ। कुछ अच्छे सवाल और उसका बेहतर सॉल्यूशन के साथ हम इन सवालों को लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आज का पहला सवाल है, यदि a बराबर 2 प्लस रूट 3 तो इनका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1/a पता करेंगे। 1/2 प्लस रूट 3 हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 हो तो रेशनलाइज करने पर सिर्फ साइन बदलता है। तो 2 प्लस रूट 3 ये रेशनलाइज करने के बाद 2 माइनस रूट 3 होगा। अब यहां से इन दोनों को ऐड कर दें, a प्लस 1/a तो 4 होगा। अब ये भाग दे दें, यहाँ 6 में 3 a 1/a और 1/a³। मुझे इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। a³ प्लस 1/a³, अगर इस वैल्यू को k मान लें तो ये होता है k³ माइनस 3k, अर्थात 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4, तो ये वैल्यू होगा 52। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। a प्लस 1/a 4 पता है और a³ प्लस 1/a³ 52 आ चुका है। तो 52 और 4 56 इस सवाल का आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो का अगला सवाल है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1440 डिग्री है, तो बताइए उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री, जहां n भुजाओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है, और ये हमारा दिया हुआ है 1440 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे 8 बार में, इसलिए n = 8 + 2 अर्थात 10। तो इस बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी। तो इस प्रकार में आप देख रहे हैं, मैं लगातार प्रत्येक वीडियो में बहुभुज से कुछ सवाल डालता रहा हूं, विकर्णों की संख्या और इसमें भुजाओं की संख्या निकालना। ठीक, तो अगला सवाल है, tan 5x - 10 डिग्री इज इक्वल टू cot 5y + 20 डिग्री, देन x + y = what। आप ध्यान रखना, tan और cot का वैल्यू तभी बराबर होता है जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री हो। तो हम लोग इस प्रकार करेंगे, इनका थीटा और इनका थीटा, 5x - 10 प्लस 5y + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5x + 5y 5 कॉमन ले लिया, x + y 20 में से 10 गया, प्लस 10 बराबर 90। 5 x + y बराबर 90 में से 10 80, 5 से 16 बार में, अर्थात x + y बराबर 16 डिग्री इस सवाल का आंसर होना चाहिए। तो अगला सवाल है कि मूल राशि ओरिजिनल अमाउंट पर 5% पर एनम की दर से दूसरा साल 420 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो, तो बताइए आखिर वो मूल राशि, वो प्रिंसिपल अमाउंट है क्या। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा होता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ध्यान रखिएगा, जब मूलधन को 100 माना जाएगा तब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है r + r²/100। अगर यहां पर 5% दिया हुआ है तो 5 + 5 का स्क्वायर
बटा 100, 5 पचे 25, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 21 बटा 4, अर्थात 21/4 दूसरे ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कब? जब मूलधन को 100 मानेंगे तब। तो प्रश्न का रहा कि 420, जबकि हम लोग कहेंगे तो 21/4 मूलधन निकालने के लिए गुणा 100। अब इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, 420 गुणे 4 बटा 21 गुणा 100, 21 दूना 42, 20 चौके 80, अर्थात 8000 मूलधन होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है एवरेज से। 10 व्यक्तियों के टीम में 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रति व्यक्ति 40 रुपया खर्च किया और शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया ज्यादा खर्च किया। तो बताना है कि उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। 10 व्यक्तियों की एक टीम है, मान लीजिए कि औसत खर्च X है। 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 खर्च किया है, अर्थात 9 गुणा 40, और शेष एक व्यक्ति जो है सभी 10 व्यक्ति के औसत से 9 ज्यादा, अर्थात X प्लस 9 होगा। तो 9 व्यक्ति और एक व्यक्ति 10 व्यक्ति हो गया और सभी का औसत कितना? X। अब इसको सॉल्व करें, 360 प्लस X प्लस 9 बराबर 10X, 10x में से 1x, 9x बराबर 369। तो ये 41 रुपीज जो है एवरेज एक्सपेंडिचर प्राप्त हो गया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट विल वी डू? कुल खर्च 41 औसत है और टोटल 10 लोग हैं, अर्थात 410 रुपया जो है कुल खर्च होगा। इस तरह के सवाल एसएससी में खूब पूछे जा रहे हैं। तो अगला सवाल त्रिकोणमिति का है और बहुत ही बेहतर सवाल है। 1 प्लस sec 20 डिग्री प्लस cot 70 डिग्री इंटू 1 माइनस cosec 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री। अभी आपको देखने से यह सवाल काफी मुश्किल लग रहा होगा, और बिल्कुल अगर हम इसे बेसिक से सॉल्व करें तो काफी लंबा सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि जब सारे ऑप्शंस डिजिट में हो, यहाँ जो इस सवाल का ऑप्शंस है वो सबका सब डिजिट है, 0, 1, 2, -1। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, थीटा का कोई भी वैल्यू रखने को स्वतंत्र होते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों जगह हम अपने तरफ से 45 डिग्री लेकर इस सवाल को हल करते हैं। 1 प्लस sec 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इंटू 1 माइनस cosec 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू पुट करना होगा। 1 प्लस sec 45 का वैल्यू होता है वो √2 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 माइनस cosec 45 का वैल्यू √2 और tan 45 1। अब ये हो गया 2 प्लस √2 और ये हो गया 2 माइनस √2। a प्लस बी, a माइनस बी, इस फॉर्मेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अर्थात 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दो इस सवाल का उत्तर होगा। ये सवाल सीजीएल 2017 मेंस में पूछा हुआ। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन। 2 minus 1/3, 2 minus 3/5, 2 minus 5/7 and so on, 2 minus 997 upon 999। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही आप इसको घटाएंगे यू विल फाइंड अ पैटर्न हियर। 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 5/3, 5 दूना 10 में से 3, 7/5, 7 दूना 14 में से 5, 9/7 एंड सो ऑन। 999 दूना 1998 में से 997 हम घटा लेंगे 1001/999
999। इस तरह के सवाल जब सिंप्लीफिकेशन में होते हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा, ये डायगोनली कटता है। जहां 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, इन द सेम वे 999 कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 1001 और इधर से क्या? 3। 1001/3 इस सवाल का उत्तर होगा। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल अलजेब्रा से है, और जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है तो ये शुरुआत में ही पढ़ना होता है। a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca है। तो आपको बताना है कि a + c/b क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca हो, इट क्लियरली इंडिकेट, इसका पूरा मतलब होता है कि यह सिचुएशन तभी संभव है जब a = b = c हो। और सवाल को आसानी से हल करने के लिए जनरली हम एक अपने तरफ से मान लेते हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है a + c/b, तो 1 + 1/1 अर्थात 2 इस सवाल का उत्तर होगा। अलजेब्रा के सवालों को ट्रायल मेथड से भी इस प्रकार बना सकते हैं। अगला सवाल है, किसी घन के एक फलक 1 फेस का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। किसी घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। अगर एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है अर्थात वो वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणा भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, यहां से 5, a बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो अब जब मुझे भुजा पता चल गया तो घन अर्थात क्यूब का हम आयतन पता कर सकते हैं। आयतन होता है भुजा क्यूब a क्यूब, तो 5 का क्यूब अर्थात 125 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का उत्तर होगा। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि जो है 2 सालों के बाद 720 हो जाती है, और फिर 5 साल, ध्यान रखिएगा, फिर 5 साल मतलब 5 साल अतिरिक्त, इसके 5 साल बाद 1020 रुपया हो जाती है, यहां से 1020 हो जाती है, अर्थात ये 7 वर्ष का मिश्रधन है 1020 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आखिर मूलधन क्या है। अब देखिए, साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा स्टैटिक होता है, जो बढ़ता है वह ब्याज बढ़ता है। यहाँ 5 साल बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ जो है 300 बढ़ा है, और ये 300 ब्याज बढ़ा। तो जब 5 साल का ब्याज है 300, तो 1 साल का ब्याज 300/5 अर्थात 60 रुपया। अब हम या तो 2 साल या 7 साल का निकाल लें, इसलिए 2 साल का ब्याज 60 गुना 120। अब आप सोचिए, मुझे मिश्रधन पता है, मुझे ब्याज पता है, हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, इसलिए मूलधन होगा 720 माइनस 120 बराबर 600। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल बटन दबा लें। और बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, जिसकी जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियोज में दी जाएगी।